नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए करो ऑनलाइन चैनल पर। तो बाबू आज के इस क्लास के माध्यम से हम देखेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर आपका यहाँ पर जियोग्राफी, जिसमें आपको पढ़ना होता है भौतिक भूगोल। ठीक, तो भौतिक भूगोल का आज हम पेपर देखेंगे जो कि 2022 का है। ठीक, और आपके 26-27 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आप लोग हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा, एक भी क्वेश्चंस जो है मिस नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, जियोग्राफी सोल मॉडल पेपर एग्जाम 26-27। ठीक, ये पेपर कोड है इसका बाबू A110101T। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए फिजिकल जियोग्राफी, इसमें बाबू 75 नंबर का ये पेपर होता है। आपका टाइम जो दिया जाता है इसके लिए आपको 3 घंटे का इसका टाइम मिला था। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं बाबू, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए क्लास कैसा लगा और आपको किस सब्जेक्ट का जो है क्लास चाहिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर पहला है मेंटल। ठीक, तो इस यह क्या होता है, तो मेंटल देखेंगे बाबू। ये जो है मेंटल पृथ्वी के आंतरिक भाग की एक परत है जो भूपटल और बाहरी कोर के बीच स्थित है। यह मुख्य रूप से मैग्नीशियम रहेगा यहाँ पर, मैग्नीशियम और लोहे की समृद्ध सिलिकेट चट्टानों से बना है। मेटल जो पृथ्वी की भूगति का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यहीं पर संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं जो सतह पर टेक्टोनिक प्लेटों की गति को संचालित करती हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है मुआवजे का स्तर। तो मुआवजे का जो स्तर होता है इसका स्तर देखेंगे। आइसोस्टेसी के संदर्भ में क्षतिपूर्ति का स्तर पृथ्वी के मेंटल के भीतर सैद्धांतिक गहराई है, जहां चट्टान के ऊपरी स्तंभों द्वारा डाला गया दबाव बराबर होता है। यह वह गहराई है जिस पर पृथ्वी की पपड़ी के घनत्व और मोटाई में अंतर संतुलित हो जाता है, जिससे गुरुत्वाकर्षण संतुलन स्थापित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है प्लेट टेक्टोनिक्स की अवधारणा। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तीसरा है प्लेट टेक्टोनिक्स की अवधारणा। तो इसका आंसर देखेंगे। प्लेट टेक्टोनिक्स की अवधारणा पृथ्वी के स्थल मंडल की बड़े पैमाने पर गति का वर्णन करती है। स्थल मंडल कई बड़ी और छोटी प्लेटों में विभाजित है जो नीचे अर्ध तरल स्फीयर पर तैरती है। इन प्लेटों की सीमाओं पर होने वाली अंतःक्रियाएं अभिसारी और रूपांतरित पृथ्वी की अधिकांश भूकंपीय और ज्वालामुखीय गतिविधियों के साथ साथ पर्वतों और महासागरीय बेसिनों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। चौथा है प्राथमिक तरंगे। तो प्राथमिक तरंगों के बारे में देखेंगे। प्राथमिक तरंगे यानी कि प्री तरंगे भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली एक प्रकार की भूकंपीय तरंग है। ये सबसे तेज भूकंपीय तरंगे हैं और किसी सीस्मोग्राफ स्टेशन पर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंगे हैं। पी तरंगे जो होती हैं बाबू संपीड़न तरंगे हैं जो ठोस तरल और गैसों के माध्यम से यात्रा कर सकती हैं, जिससे वे जिस पदार्थ से गुजरती हैं वह तरंग संचरण की दिशा में आगे पीछे कंपन करती है। इसे हम बोलते हैं भूकंप। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है जियोसिंक्लाइन। तो इसका हम डालेंगे जो हेडिंग एक भू अभिनति डालेंगे, उसके बाद में लिखेंगे भू अभिनति। जियोसिंक्लाइन एक अप्रचलित भूवैज्ञानिक अवधारणा है जो पृथ्वी की पपड़ी में एक बड़े रैखिक अवसाद के लिए प्रयुक्त होती है, जिसमें तलछट की मोटी श्रृंखलाएं एकत्रित होती हैं। प्रारंभिक सिद्धांतों के अनुसार ये गर्त माने होता गड्ढा संकुचित ऊपर उठे और मुड़े हुए होंगे, जिससे पर्वत श्रृंखलाएं बन जाएंगी। इस अवधारणा को बड़े पैमाने पर प्लेट टेक्टोनिक्स के आधुनिक सिद्धांत द्वारा प्रस्थापित किया गया है, जो पर्वत निर्माण प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है अग्नि चट्टाने। तो अग्नि चट्टाने जो होती हैं, अग्नि चट्टाने पिघले हुए चट्टान यानी कि जो मैग्मा या लावा के ठंडे होने से
जमने से बनती हैं। इन्हें उनकी खनिज संरचना और बनावट के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जो पिघले हुए पदार्थ को ठंडा होने की दर से निर्धारित होती है। उदाहरणों में ग्रेनाइट अंतर्वेदी धीमी गति से ठंडा होने वाले हैं, और बेसाल्ट बहिर्वेदी तीव्र गति से ठंडा होने वाला शामिल होता है इसमें। ठीक, नंबर 7 है जलप्रपात। तो जलप्रपात जो है बाबू एक झरना होता है। तो झरने को हम देखेंगे, इसका जो है एक झरना भूवैज्ञानिक संरचना है जहां पानी एक नदी या धारा में एक ऊर्ध्वाधर बूंद या खड़ी बूंदों की तरह एक श्रृंखला के ऊपर से बहता है। वे आमतौर पर वहां बनते हैं जहां नदी को कठोर अधिक प्रतिरोधी चट्टान की एक परत मिलती है, जो नीचे की ओर नरम चट्टान की संतुलन में अधिक धीरे धीरे अपरदित होती है, जिससे एक सीढ़ी या ढलान बन जाती है, जिस पर पानी गिरता है उसे क्या बोला जाता है? जलप्रपात यानी कि झरना बोला जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 आ चुका है। क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल होता क्या है, चलिए देखते हैं। क्षोभ मंडल हेडिंग डाल के लिखेंगे। क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जो सतह से लगभग 12 किलोमीटर यानी कि 7.5 मील की औसत ऊंचाई तक फैली हुई है। यह वायुमंडल का सबसे घना भाग है, जहां यहीं पर पृथ्वी की सभी मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। क्षोभ मंडल में तापमान सामान्यतः ऊंचाई के साथ घटता है। क्वेश्चन नंबर 9 है सापेक्ष आर्द्रता। तो सापेक्ष आर्द्रता क्या होता है? आर्द्रता यहाँ पर देखेंगे। सापेक्ष आर्द्रता आंसर देखिए, सापेक्ष आर्द्रता वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा की माप है, जो किसी विशिष्ट तापमान और दबाव पर वायु द्वारा धारण की जा सकने वाली अधिकतम मात्रा से तुलना की जाती है। इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। जब सापेक्ष आर्द्रता 100% यानी कि 100% तक पहुंच जाती है, तो हवा संतृप्त हो जाता है और संघनन यानी कि ओस, कोहरा या बादल होने की संभावना होती है। देखिए ठंडी में कैसा आपको सिर्फ कोहरा ही दिखाई देगा, और ओस ऐसे ग्रेन जैसे कि बारिश हो रहा है। ठीक, तो इसे क्या बोलेंगे? संघनन की संभावना। क्वेश्चन नंबर 9 है गल्फ स्ट्रीम धारा। तो गल्फ स्ट्रीम धारा जो होता है, गल्फ स्ट्रीम धारा एक शक्तिशाली गर्म और तीव्र अटलांटिक महासागरीय धारा है, जो मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है और अटलांटिक को पार करने से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के पूर्वी तट के साथ उत्तर पूर्व की ओर बहती है। यह पूर्वी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप की जलवायु को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है तथा समान अक्षांशों पर स्थित अन्य स्थानों की तुलना को कम बनाए रखता है। तापमान को क्या करता है? कम बनाए रखता है। ठीक, चलिए सेक्शन बी यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। इसमें देखेंगे भू संतुलन की संकल्पना। तो आंसर है भू संतुलन पृथ्वी की भूप्रकृति के विभिन्न स्थलाकृतियों जैसे पर्वत, पठारों और मैदानों के बीच गुरुत्वाकर्षण संतुलन की वह अवस्था है जिसमें वे अपने भार के अनुसार नीचे स्थित मेंटल के ऊपर तैरते प्रतीत होते हैं। स्पष्टीकरण देखेंगे। आइसोस्टेसिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी भूगर्भविद C.I. डटन ने 1889 में किया, जिसका अर्थ है सामान्य स्थिति या संतुलन। यह सिद्धांत मानता है कि पृथ्वी की सतह संतुलन में होती है जब स्थल मंडल पर नीचे की ओर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल मेंटल के उत्प्लावन बल के बराबर होता है। पर्वत श्रृंखलाएं जो महासागरीय पपड़ी से अधिक मोटी होती है, अपने अधिक भार के बावजूद संतुलन बनाए रखती है, क्योंकि वे मेंटल में गहराई तक डूबी होती हैं। इस सिद्धांत से के दो मुख्य मॉडल एरी और प्रेट द्वारा दिए गए हैं। तो इन दोनों के जो मॉडल दिए गए हैं उन्हें देखेंगे। पहला एरी का मॉडल मानता है कि पृथ्वी की पपड़ी का घनत्व एक समान है, लेकिन मोटाई में भिन्नता है। पहाड़ गहरे और डूबे हैं। प्रेट का मॉडल मानता है कि पपड़ी की मोटाई समान है, लेकिन घनत्व अलग अलग है। कम घनत्व वाले क्षेत्र ऊंचे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना का आलोचनात्मक परीक्षण। तो वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना यानी कि थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट ड्राफ्ट एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था, जिसने महाद्वीपों के संचलन का
जो है विचार प्रस्तुत किया, लेकिन यह आधुनिक प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की तुलना में एक वैज्ञानिक यानी कि कुछ वैज्ञानिक स्पष्टीकरणों यानी कि विशेषकर संचलन के लिए जिम्मेदार बल में कमजोर था। आलोचनात्मक परीक्षण देखेंगे। इसमें पहला पॉइंट दिया गया है सकारात्मक पहलू। वैगनर ने महाद्वीपों के जिग और विभिन्न महाद्वीपों में समान जीवाश्मों और भूगर्भिक संरचनाओं की उपस्थिति जैसे साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिन्होंने इस विचार को बल दिया कि जो महाद्वीप है कभी एक साथ जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है भूकंप और भारत में भूकंप क्षेत्र का वितरण। भूकंप क्षेत्र का वितरण, ठीक। चलिए इसका आंसर देखेंगे। अगर बाबू क्लास अच्छी लग रही तो फटाफट आप लोग जो है अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और फटाफट बाबू शेयर करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नोट लेना चाहते हैं तो आपको बाबू बिल्कुल फ्री में नोट मिल जाएगा। आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक। चलिए आंसर देखिए। भूकंप से तात्पर्य पृथ्वी की सतह के हिलने या कंपन से है, जो आमतौर पर भूगर्भीय प्लेटों की गति के कारण चट्टानों में ऊर्जा के अचानक मुक्त होने से उत्पन्न होता है। भारत में हिमालयी क्षेत्र और उत्तर पूर्वी राज्य सबसे अधिक भूकंप प्रवण क्षेत्र हैं। उत्तर पूर्वी राज्य, ठीक। अब भारत में भूकंप क्षेत्रों का वितरण कहाँ तक है, चलिए देखते हैं। भारत को उसके भूगर्भीय इतिहास और टेक्टोनिक गतिविधि के आधार पर 4 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया। पहला हो गया जोन, सबसे अधिक सक्रिय है, ठीक। इसमें पूरा उत्तर पूर्वी भारत, कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से, उत्तराखंड और गुजरात में कच्छ का क्षेत्र शामिल है। दूसरा हो गया जोन आईबी, इसमें गंभीर तीव्रता होती है। इसमें जम्मू और कश्मीर के शेष हिस्से, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तरी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है क्रॉस्ट प्रदेश के विभिन्न मरुस्थल स्थल रूपों के बारे में लिखना है, तो चलिए देखते हैं आंसर। क्रस्ट स्थलाकृत चूना पत्थर या डोलोमाइट जैसी घुलनशील चट्टानों वाले क्षेत्रों में जल की घुलनशील क्रिया द्वारा निर्मित विशिष्ट भू-आकृतियों का एक समूह है। क्रस्ट प्रदेश के प्रमुख स्थल रूप तो यहाँ पर देखेंगे डोलाइन और सिंक होल, ठीक। तो ये डोलाइन और जो सिंक होल हैं ये अवसाद या गर्त हैं, जो सतह के पानी के नीचे रिसने और भूमिगत चट्टान को घोलने से बनते हैं। दूसरा गुफाएं और कंदराएं, तो भूमिगत जल द्वारा चट्टानों को घोलने से बड़ी बड़ी खाली जगह बनती है, इन्हें कहा जाता है गुफाएं और कंदराएं, ठीक। तीसरा है स्टेले स्टेलेकटाइट। तो स्टेलेकटाइट जो होता है ये स्टेलेकटाइट और स्टेलेमैग्माइट, ठीक। ये गुफाओं के भीतर छत से नीचे की ओर और फर्श से ऊपर की ओर बनने वाले कैल्शियम कार्बोनेट के निक्षेपण रूप हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना, इसका आंसर देखिए। आंसर है बाबू वायुमंडल गैसों की एक विशाल परत है जो पृथ्वी को घेरे हुए हैं और इसे तापमान की स्थिति के आधार पर विभिन्न परतों में बांटा गया है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। वायुमंडल की संरचना और इनकी परतें भी यहाँ पर परतें भी दी गई हैं। पहला दिया गया क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर, ठीक। यह सबसे निचली परत है जो अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बादल वर्षा यहीं से होती हैं और ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। दूसरा है समताप मंडल। समताप मंडल या क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित है और इसमें ओजोन परत शामिल है जो पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। तीसरा है मध्य मंडल।
तो यहाँ पर देखिए मध्यमंडल होता है, यह समताप मंडल के ऊपर स्थित है और यहाँ तापमान ऊंचाई के साथ फिर से घटता है। अधिकांश उल्कापिंड इसी परत में जलते हैं। चौथा है आयन मंडल। आयन मंडल में देखिएगा यहाँ तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है। इस परत में आयन होते हैं जो रेडियो तरंगों से के संचरण में मदद करते हैं। फिर है वायुमंडल। यह जो होता है बाबू वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है जहां गैसें अंतरिक्ष में विलीन हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण एवं परिणाम। तो आंसर देखिएगा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात मध्य अक्षांशों में ठंडी ध्रुवीय हवा और गर्म उष्णकटिबंधीय हवा के अभिसरण से उत्पन्न होते हैं, जैसे जिससे मौसम में बड़े पैमाने पर बदलाव और वर्षा होती है। अब किस कारण से होते हैं तो तापमान प्रवणता। ये चक्रवात मुख्य रूप से ध्रुवीय वाताग्र के साथ विकसित होते हैं जहां दो विपरीत हवा के द्रव्यमान गर्म और ठंडी मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हिंद महासागर की तली की बनावट। तो हिंद महासागर की जो तली है इसकी बनावट बाबू जटिल है, जिसमें एक प्रमुख मध्य महासागरीय कटक प्रणाली, गहरे बेसिन, महासागरीय खाइयाँ और कई छोटे द्वीप समूह और पठार शामिल हैं। बनावट की मुख्य विशेषताएं। मध्य महासागरीय कटक यह वायुयाकार की कटक प्रणाली है जो महासागर के केंद्र से होकर गुजरती है। यह उत्तर में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में विभाजित होती है और दक्षिण पश्चिम व दक्षिण पूर्व हिंद महासागर में फैलती है। क्वेश्चन नंबर 9 अटलांटिक महासागर की लवणता का वितरण। तो आंसर देखिएगा अटलांटिक महासागर की लवणता का जो वितरण अक्षांश, वाष्पीकरण की दर, वर्षा, नदी जल के प्रभाव और महासागरीय धाराओं जैसे कारकों से प्रभावित होता है, जिसमें भूमध्य रेखा और ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लवणता अधिक होती है। लवणता वितरण देखिए उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र लगभग 20% से 30% अक्षांश। इन क्षेत्रों में उच्च वाष्पीकरण और कम वर्षा के कारण सबसे अधिक लवणता जो है बाबू लगभग 37% या उससे अधिक पाई जाती है। ठीक 20 से 30 डिग्री अक्षांश ये जो इन क्षेत्रों में होता है। तो ये आपका पूरा पेपर बाबू कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग इस क्लास को देखिए और बाबू नोट लेना चाहते हैं तो फटाफट आप लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको बिल्कुल फ्री में नोट मिल जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को फटाफट बाबू दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, या फिर आप कोई ग्रुप में है वहाँ पर शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताइए कौन सा क्लास अब आगे किस सब्जेक्ट का क्लास लाया जाए। ठीक चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।